फाउंडेशन को कि उन्होंने 1 महीना के अंदर ये दूसरा अपना मेगा जॉब ड्राइव यहाँ पर रांची में प्रस्तुत किया है और कई बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है और प्लेसमेंट देने का भी काम यहाँ किया जा रहा है। तो बधाई देते हैं कि कम से कम फाउंडेशन के माध्यम से सैकड़ों की तादाद में अपना भविष्य सुनिश्चित करने के लिए एक स्किल तैयार करके बच्चे यहाँ पर आए और आज उन्हें उनके जीवन का एक लक्ष्य प्राप्त होगा। जो पढ़े लिखे युवा हैं वो आजकल बाहर जा रहे हैं काम के लिए या फिर रोजगार के लिए, क्या कहेंगे? काम का पैमाना देखो, पढ़े लिखे नौजवान जाए बाहर गलती नहीं है, लेकिन किस स्तर के काम करने के लिए जा रहे हैं और उसकी तादाद क्या है इसको देख लीजिए। हम लोग का बेसिकली हमारा स्टेट जो है ये बाहर में हमारा परिचय बना हुआ है लेबर स्टेट के रूप में। यहाँ से सबसे ज्यादा जो बाहर जाने और पलायन का है वो लेबर के रूप में जाते हैं। हम स्किल लेबर नहीं भेज पा रहे हैं, ना उनकी तैयारी कर पा रहे हैं, ना हमारा स्किल का वो स्तर है जहाँ से लोग हमारे बच्चों को चयन करें, कैंपस सिलेक्शन करें, ये कम हो रहा है। ये चूंकि हमारा रोड मैप ही नहीं है, हमने इसकी तैयारी ही नहीं की है। हम पिछले 6-7 साल से केवल 3 लाख नौकरी बेच रहे हैं। सरकारी नौकरी को लगातार 5-6 साल से अलग अलग नामों से बेचने का काम कर रही है, यही तो चल रहा है। शेष मैंने बोला 40 लाख नौजवान है जिसके हाथ खाली है। इन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन का जो काम होता था नौजवानों का वो भी बंद किया हुआ है। कोई डाटा स्पष्ट नहीं है। मैं डाटा रख रहा हूँ लेकिन इसका कोई प्लान इनके पास नहीं है। ये यही स्टेट का हर्ष है और सबसे बड़ा चुनौती जो भी है आज के दिन। अनुदीप किस जगह में देता है नौकरी? अनुदीप नौकरी नहीं देता है। अनुदीप का काम है कि वो कई मल्टी कंपनियों को अपने साथ कनेक्ट करता है और उनके द्वारा क्रिएट जॉब को भरता है। तो ये एक बेसिकली फैसिलिटी सोच सकते हैं, ये देने का प्रयास करता है कि कंपनियां यहाँ आती है, इनके विश्वास पर कंपनियां यहाँ पर अपनी आवश्यकता के अनुसार आवेदन लेती है और आवेदन लेने के बाद अगर योग्य पाए जाते हैं तो उनको नौकरी देने का काम करते हैं। अनुदीप फाउंडेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, सो अंडर प्रिविलेज यूथ जो है उसको जॉब लगाने के लिए अनुदीप का ट्रेनिंग होता है। ठीक है, 3 महीने का ट्रेनिंग के बाद स्पेशली फॉर द डिजिटल एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश and also the domain knowledge. Domain knowledge can be digital marketing, tally, even actually have imposed AI, artificial intelligence. तो स्टूडेंट का अच्छा लगेगा कि artificial intelligence अभी actually बहुत important चीज़ है। Everywhere actually they are asking for the artificial intelligence. So we have incorporated all these points in our course curriculum so that students can get new age cutting technology job and a sustainable job. ये जॉब ये नहीं है 3 महीने का 4 महीने का जॉब। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? ये सस्टेनेबल जॉब होना चाहिए। कंपनी जो है यहाँ पे आप देखिए 30+ कंपनी यहाँ पे आ चुके हैं और भी कंपनी है। हमारा पैन इंडिया बेसिस अनुदीप का 400 कंपनी का टाइप है जहाँ पे ITS जॉब मिलेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अलायंस सर्विस का जॉब जो है वो जॉब मिलेगा। सो AI के लिए जो किया, सो जस्ट लास्ट वीक दिल्ली में जो AI समिट हो रहा है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो प्री समिट अनुदीप ऑलरेडी कर चुका है। सो लास्ट वीक, सो AI इज आवर इम्पोर्टेंट थिंग, टेक्नोलॉजी इज आवर इम्पोर्टेंट थिंग that should be incorporated in our curriculum and that should be teach to the students. So that kind of curriculum we have designed in collaboration with the employers. So employers का important है कि curriculum डिजाइन करने का बाद वो स्टूडेंट जॉब पे जाएगा। अनुदीप फाउंडेशन समाज के जो अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए हमेशा तत्पर रहा है। हम उन लोगों को डिजिटल लिटरेसी के ऊपर में ट्रेनिंग देते हैं और यहाँ पे हम लोगों ने मेगा जॉब ड्राइव का आयोजन किया है। इसमें नियर अबाउट 700 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं और 30 एम्प्लॉयर्स हैं, बहुत सारे कंपनियों से आए हुए हैं। कुछ लोग ऑनलाइन भी ज्वाइन किए हैं जो एम्प्लॉयर आउट ऑफ स्टेट्स के हैं। सो दोनों तरह की ट्रेनिंगें चल रही हैं और हमें उम्मीद है यहाँ से 200 से ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होने का। जिनका नहीं होगा उनको हम और भी फिर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी देते हैं, प्लस उनके ऊपर और भी काम करते हैं कि उनका स्किलिंग को थोड़ा हम और अप स्किल कर सकें जिससे फ्यूचर में उनको उचित जॉब मिल सके। महिलाओं के लिए क्या कुछ?
हम कभी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किए हैं। हम लोग दोनों ही जेंडर को लेके काम करते हैं और महिलाओं के लिए अलग कुछ आरक्षण वगैरह है? नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा एनरोल करें महिलाओं को। वुमेन एम्पावरमेंट हमारा एक लक्ष्य रहता है। बट ट्रेनिंग के दौरान या कहीं भी प्रोसेस में कोई हम लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। कितने लोग आए हैं आज युवा यहाँ पे? आज करीब 700 बच्चे आए हुए हैं। मैं मनोज सिंह, वाइस प्रेसिडेंट फाइनेंस, अनुदी फाउंडेशन का मैं लीगल और फाइनेंस में देखता हूं।